नमस्कार बच्चों। मैथमेटिक्स की कक्षा के अंदर आप सबका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर चला हुआ है और इसके अंदर हमने 11.1 और 11.2 के 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे की तरफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि वी फाइंड द वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना है, एंड द कार्टेशियन इक्वेशन, और एक कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है, ऑफ द लाइंस दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड दैट पॉइंट। यानी ओरिजिन से, ओरिजिन 0 0 0 एंड दैट पॉइंट पासिस है, एक इसका वेक्टर फाइंड करना है और कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि भाई एक्सरसाइज 11.2 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भाई एक तो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन का यदि हम वेक्टर बनाएं 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, और दूसरा वेक्टर हमें पॉइंट्स दिया हुआ है 5 - 2 + 3, यानी 5 i कैप -2 j कैप + 3 k कैप, और हमने इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है। पहले क्या निकालना है? वेक्टर इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन आपको मालूम है क्या होता है वेक्टर इक्वेशन हमारा, यानी a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। हम पढ़ते आए हैं अभी तक, इससे पीछे वाले क्वेश्चंस में भी हमने पढ़ा है। तो a वेक्टर क्या है हमारा ये, यानी 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, एंड प्लस लैम्डा b वेक्टर की जगह 5 i कैप -2 j कैप + 3 k कैप। ठीक है, यानी ये सभी क्या है? जीरो वेक्टर है, इसको हम जीरो वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस लैम्डा 5i कैप -2 j कैप + 3 k कैप। आप इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं या जीरो को हटा के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गया। नाउ हमने निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन। क्या निकालना है? कार्टेशियन इक्वेशन। हमारे पास देखो, हमारे पास एक इक्वेशन तो है, ठीक है, जिसको हम x - x1 लिखते हैं, वो तो है हमारे पास, यानी x1 y1 और z1 के तौर पर तो है, लेकिन डायरेक्शन रेशोज ए बी सी नहीं है। तो डायरेक्शन रेशोज निकालने का फार्मूला क्या होता है, यानी x2 - x1 a हो जाएगा, y2 - y1 b आ जाएगा, एंड z2 - z1 = c आ जाएगा। हेयर x2 ये x1 है, ये क्या है? x2 है। 5 - 0 = 5। अब क्या है? -2 -2 -0 = -2। जब c निकालेंगे डायरेक्शन रेशो की, तो 3 - 0 = 3। तो डायरेक्शन रेशो का फार्मूला हमें पता है क्या है, x - x1 / a, y - y1 / b, z - z1 / c। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें। x हमारा सेम टू सेम है, x1 हमारी क्या है? 0 / a 5 है, y - y1 क्या है? 0, और b हमारे पास -2 है, z - z1 भी हमारी 0 है, बाई c क्या है? 3। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या x/5 y/-2 z by ओनली 3,
प्लस का है ना ये, तो 3, इसके रूप में आप हमारी डायरेक्शन रेशोज, तो हमारे डायरेक्शन रेशो यहाँ आ गई थी। ये फार्मूला किसका बन गया था? हमारा कार्टेशियन इक्वेशन का, कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला बन गया था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। अब फिर वेक्टर निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स, ये और ये हमारा, ये पहले ओरिजिन था और ये पॉइंट्स दिया हुआ था। अब आप इसको होमवर्क के तौर पे भी आप कर सकते हैं, इसको पॉज करो, वीडियो अपने आप निकाल के देखो। यदि आप देखना चाहें तो पहले देख लो, उसके बाद कर सकते हैं। हमें तो सोल्व करना है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 निकालते हैं भाई। ए वेक्टर, क्या पॉइंट्स है हमारे पास? 3 - 2 - 5, यानी 3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप। और बी वेक्टर क्या है? 3 आई कैप -2 जे कैप +6 के कैप। अपने पॉइंट्स दे लेना भाई। हमने क्या निकालना है? वेक्टर इक्वेशन निकालनी है पहले। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन के अंदर क्या निकालते हैं हम? क्या फार्मूला है? a प्लस लैम्डा b वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? 3 आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप प्लस लैम्डा 3 आई कैप 2 जे कैप 6 के कैप। ये हमारा वेक्टर इक्वेशन के अंदर आ गया। अब हमने क्या चाहिए? हमने कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, और कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हमें? डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन रेशोज आपको हमने पीछे भी आपको बताया था, फिर बता देते हैं। यानी x2 के अंदर से x1 निकलेगा, क्या आ जाएगा? a, और y2 के अंदर से y1 सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा? b, और z2 - z1 होगा, देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ c। क्लियर है? ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब क्या करें? अब वैल्यू निकालो भाई। x2 क्या है? 3 है ना, 3 - 3 = 0। b क्या आ गया? -2 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा, ये माइनस पहले ही, ये +2 हो गया 0। और 6 में से 5 निकलेगा, ये पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया? 6 और 5 = 11। क्लियर है? अब हमने क्या निकालना? हमारे पास डायरेक्शन रेशो आ गई है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। कार्टेशियन इक्वेशन तो क्या फार्मूला बताया था? x - x1 बाई a, y - y1 बाई b, z - z1 बाई c। x हमारे पास सेम टू सेम है। x1 क्या आया हमारा? क्या था हमारा x1? 3 - 2 - 5, यानी x1 3 है बाई a हमारे पास क्या है? 0। y - y1 क्या थी हमारे पास? -2, ये माइनस पहले ही है, तो +2 डिवाइड बाई 0। z माइनस कितना है हमारे पास? माइनस का 5, तो क्या हो गया? +5, और बाई ये c क्या है? 11, ये हमारा क्या आ गया भाई? 11। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, आप इसको खत्म भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आप जैसे इसको आगे बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया हमारा। डायरेक्शन रेशो के द्वारा हमारी कार्टेशियन इक्वेशन भी आ गई और वेक्टर इक्वेशन भी हमारी निकल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स। अब एंगल निकालना है। आर वेक्टर है, ये दूसरा आर वेक्टर है, दोनों के अंदर हमने दोनों के ये 2 पार्ट से ध्यान रखना, हम फर्स्ट पार्ट करने लग रहे हैं इसका 10 पॉइंट क्वेश्चन का। आर वेक्टर ये है, आर वेक्टर दूसरा ये है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो निकालना है।
ठीक है, चलो इसको भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड पार्ट 1। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। क्लियर हो गया। एंड सेकंड हमारा वेक्टर क्या दिया हुआ है, 7i कैप माइनस 6k कैप, j कैप नहीं है बीच में, ठीक है, j कैप इसका मतलब 0 है, प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने एंगल निकालना है। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों आपको ये कंफर्म होना चाहिए, ये जो हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है इसको हम A1 कहते हैं। बहुत काम आएगा आगे आपको, आप जरूरत नहीं है लेकिन आपको आगे काम आएगा इसको। इस कंप्लीट को बोलते हैं A2। ठीक है, और ये जो हमारा लैम्डा के साथ जो भी है इसको हम B1 बोलेंगे, और जो म्यू या कुछ भी है साइन हमारे पास जो भी रियल नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट को B2 के तौर पर। कोई प्रॉब्लम, यानी ये म्यू अलग है, इस कंप्लीट को B2 और इस कंप्लीट को B1। ये लैम्डा और म्यू तो केवल रियल नंबर है। और यानी फिर देखो, यानी हमारा जो लैम्डा का है ये हमारी डायरेक्शन रेशो है, जो म्यू के साथ में दिया हुआ है ये भी हमारी डायरेक्शन रेशो है। चलो हम आपको दिखा भी देते हैं एक बार। डायरेक्शन रेशो यदि कोई पूछे आपसे डायरेक्शन रेशो कहाँ है, डायरेक्शन रेशो क्या होती है, ए बी सी होती है ना, क्या होती है ए बी सी, और ए बी सी क्या है 3 2 6। तो डायरेक्शन रेशो क्या है हमारे यहाँ पर, डायरेक्शन रेशो हमारा ये कंप्लीट है 3i कैप, यानी डायरेक्शन ए बी सी। इसको चलो यहाँ इसके टुकड़े करके ही आपको अलग अलग दिखा देते हैं। डायरेक्शन रेशो ए B1 का है और ये B2 की क्या है डायरेक्शन रेशो, यानी A1 B1 और C1 लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यानी 1 2 2। ये हमारी डायरेक्शन रेशो है। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशो, इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये हमारी डायरेक्शन रेशो है, और डायरेक्शन रेशो के द्वारा ही तो हमारा एंगल बनता है। ये हमारा एक वेक्टर हो जाता है, ये बी वेक्टर हो जाता है, इन दोनों के द्वारा ही तो हमारा एंगल बनता है। ये हमारी डायरेक्शन रेशो है। ठीक है, और डायरेक्शन रेशो क्या है हमारी, यानी यदि हम ए वेक्टर के तौर पर बनाएं, चलो स्मॉल कैपिटल कोई बात नहीं, ये क्या हमारा डायरेक्शन रेशो है, इसको लिखें 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और बी वेक्टर यदि हम लिखेंगे तो हमारा ये B2 लिख रखा है ना, ये हमारा कंप्लीट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हमारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो आपको एंगल निकालने का फार्मूले का पता है, क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा, होता है ये फार्मूला। और हमारा यदि कोस थीटा निकालना है तो ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड इसके डिवाइड में ले आए, ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड। यदि इसको ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यानी इससे हम आराम से अपना निकाल सकते हैं थीटा। ए वेक्टर क्या है हमारे पास 3i कैप और बी वेक्टर क्या है ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दें, करो भाई, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, यानी 3 1 जा 3, 2 की और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 6 हो गया कंप्लीट, डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इन रूट, हो गया। एंड सेकंड हमारा बी वेक्टर है इसका, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देंगे भाई,
अब इसको जब कोस थीटा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। और इसके डिवाइड में 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, ठीक है। और इसको करेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। 3 और 4 7, 7 और 12 कितना हो गया 19, एंड डिवाइड बाई 36 और 4 40 और 9 49, इन रूट 4 4 8 और 1 9, 19 49 कितना होता है अंडर रूट 7 और 9 3, यानी 19/21। तो हमारा कोस थीटा कितना आ गया भाई 19/21। और यदि हमने एंगल निकालना है तो कोस दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है इनवर्स 19/21। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, ये हमारा एंगल्स है। और इसी का पार्ट 2 है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी बोलो तो आप कि भाई आपका होमवर्क जैसा हो गया। ये भी आर वेक्टर दे रखा है, ये दूसरा आर वेक्टर हमने अभी निकाला है, ये भी आर वेक्टर है, भी आर दूसरा आर वेक्टर है, ये कंप्लीट इनका भी यही निकालना है, एंगल निकालना है। आप वही फार्मूला लगा के ये भी निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं इसको। फर्स्ट क्या दे रखा है भाई 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। एंड सेकंड वेक्टर क्या दे रखा है भाई 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 56k कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 3i कैप के बाद है 5j कैप और माइनस 4k कैप, ठीक है। आपको पता है ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है। आप चलो इनको सीधा ही लिख देते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, हो गया। आई जे के ही है ना, यही है ना हमारा। एंड बी वेक्टर क्या बन गया हमारा 3 माइनस 5 और माइनस 4 है, इसी को ले लेते हैं अपना बी वेक्टर। यानी आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आप एज ए फन लेके चलो, आपको ये लेके चलना है। हमने क्या निकालना है कोस थीटा, और अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा था ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ए और बी की मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ दोनों माइनस हैं तो प्लस 5, 8 4 2 जा 8 दोनों माइनस हैं प्लस हो गया। ए वेक्टर का 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 5 6 लिख दें, ठीक है ना। एंड सेकंड क्या है 9 9 25 25 और 9 34 34 6 16, यानी हमारा हो गया 34 16 50, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ाओ इसको 8 और 5 13 और 13 और 3 कितना हो गया हमारा भाई 16 डिवाइड बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 जा कितना होता है 150, और 150 की जब हम टुकड़े करते हैं तो क्या होगा 25 6 जा और 16 सेम टू सेम 25 का रूट 5 निकल आता है और 6 अंदर रह जाता है। और यदि हम इसका जब थीटा निकालें एंगल निकालें ये भी छोड़ सकते हैं, और यदि हम थीटा ही निकालना चाहें कंप्लीट तो 16/5√6, दिस इज आवर एंगल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है
ये भी यही क्वेश्चन है, यानी फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। ये भी अब वेक्टर के रूप में दे दिया है इसने, अब कार्टेशियन फॉर्म के रूप में दे दिया है। ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो दिया हुआ है उसके द्वारा हमने एंगल निकालना है। चलो इसको भी निकालते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। इसके भी 2 पार्ट हैं भाई। फर्स्ट पार्ट x माइनस 2 बाई 2, y माइनस 1 बाई 5, z प्लस 3 बाई माइनस 3, एंड सेकेंड दिया हुआ है x प्लस 2 बाई माइनस 1, y माइनस 4 बाई 8, z माइनस 5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। अब देखो, हमारा जब क्वेश्चंस आपने देखा होगा x माइनस एक्स वन बाई ए, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, y माइनस वाई वन बाई बी, z माइनस जेड वन बाई सी, यही होती है ना हमारी फॉर्म। क्या होती है कार्टेशियन इक्वेशन, यही होती है ना। अब आपने पता है कि जो ए बी सी हैं ये कार्टेशियन, ये हमारे डायरेक्शन रेशोज होते हैं। जो ए बी सी है ये ही तो हमारे डायरेक्शन रेशो होते हैं जो एंगल बनाते हैं। यानी ये हमारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये तो थीटा बनाएगा, एंगल बनाएगा हमारा, यानी ये डायरेक्शन रेशो ही हमारे एंगल बनाते हैं। तो यहां पर आप डायरेक्शन रेशो से वेक्टर बनाएं। चलो क्या है, वेक्टर बनाओ भाई। यहां पर क्या है, 2 है, तो ये क्या है, 2 आई कैप, ये 5 है, यहां पर 5 जे कैप, और ये क्या है -3 के कैप। सेकंड ये दिया हुआ है भाई, ये हमारा बी वेक्टर बन जाता है -आई कैप 8 जे कैप और 4 के कैप। क्लियर है। अब हमने कोस थीटा का फार्मूला आता है भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर बी वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे, -1 2 जा -2, 8 5 जा 40, 4 3 जा 12। क्लियर है। अब इसका रूट करना है, यानी चलो ऐसे कर ही लेते हैं, 2 2 जा 4, 5 2 जा एंड -3 2 जा इन रूट, -1 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। ठीक है, ऊपर क्या है हमारा नोमिनेटर 40 -14। क्लियर है, एंड डिवाइड बाय, ये हमारा हो गया 4 5 5 25, 3 3 जा 9 एंड डॉट, सेकंड क्या हो जाता है हमारा 1 1 जा 1, 8 8 जा 64, 4 4 जा 60। अब कोस थीटा क्या निकालें, 40 में से 40 निकल जाता है 26, 24 5 9 34, 34 4 38, रूट के अंदर डॉट 64 16 80 और 81। ठीक है ना, 81। अब देखो भाई ये 26 सेम टू सेम, 81 का 9 हो जाता है और 38 का कुछ भी ना, तो इसके फैक्टर बनते हैं जिसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाए तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, cos थीटा इज इक्वल टू 26/9। और यदि हम एंगल निकालना चाहें इसका तो cos उस तरफ जाकर इनवर्स हो जाएगा एंड 26/9 रूट 38। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड पार्ट 2 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका, आप भी इसको सोल्व कर सकते हैं एज यू विश। x/2 y/2 and z/1 and x -5/4
y माइनस 2 बाई 1 z माइनस 3 बाई 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमारा जो ए वेक्टर है वो क्या बन गया भाई, ये हमें पता है, ये डायरेक्शन रेशो है, सीधा बना ही लेते हैं। 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। बी वेक्टर क्या बन जाता है हमारा, 4i कैप प्लस 1j कैप प्लस 8k कैप। और अब हमारा कोस थीटा जब फार्मूला लगाएंगे a डॉट बी वेक्टर एंड a वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड b वेक्टर मैग्नीट्यूड, a और b की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, 1 है ये, 1 2 जा 2, 8 की 1 के साथ 8 1 जा 8। अब इनका क्या करेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। हाँ ये ठीक है, इस प्रकार आराम से आप भी समझ सकते हैं। 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 8 8 जा 64। ठीक है, 8 2 10, 10 और 8 18, 4 4 8 और 1 9, 64 और 16 80 और 81। अब कोस थीटा इक्वल टू 18 बाई 9 क्या हो जाता है 3 एंड मल्टीप्लाई 81 क्या हो जाता है 9, 9 2 जा 18 यानी 2/3, 2/3। जब इसका थीटा निकालेंगे शो एंगल इक्वल टू कोस, इस तरफ जाकर इनवर्स हो जाएगा 2/3। दिस इज आवर एंगल। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P शो दैट द लाइंस, ये लाइंस दी हुई हैं एंड ये लाइन दी हुई हैं आर एट राइट एंगल, यानी ये और ये राइट एंगल हैं और P की वैल्यू फाइंड करनी। ये बोला ये और ये, यानी ये क्या है कार्टेशियन फॉर्म है, ये भी कार्टेशियन फॉर्म है और ये दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाते हैं। दैट वी फाइंड वैल्यू ऑफ P। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इजी वे के रूप में अभी अभी आप क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं। 1 माइनस x बाई 3, 7y माइनस 14 बाई 2p, z माइनस 3 बाई 2 एंड सेकेंड क्या बोला है इसने 7 माइनस 7x बाई 3p, y माइनस 5 बाई 1 एंड 6 माइनस z बाई 5। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म देखा है लेकिन है नहीं ये कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। यानी x ऊपर होता है, ये रियल नंबर नीचे होता है, यही ऐसे देखा होगा ना। चलो इसको ऐसे लेके आते हैं पहले। यानी यदि इसके अंदर से हम -1 कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा x प्लस का और 1 माइनस का बाई 3। क्लियर है, और ये भी यहाँ पर भी अकेला y होता है, यानी 7 यदि इसके अंदर से कॉमन निकाल दें y माइनस 2 रह जाएगा एंड डिवाइड बाई क्या हो गया हमारे पास 2p हो गया एंड इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई 2 एंड सेकंड क्या है, यदि इनमें से हम -7 कॉमन निकाल दें तो क्या बच गया x हमारा हो गया प्लस का और 7 बाहर निकल जाता है तो 1 हो गया माइनस का एंड डिवाइड बाई 3p इक्वल y माइनस 5 बाई 1। इसके अंदर से क्या करें माइनस कॉमन निकाल दें, -1 निकालो या 1 निकालो, z माइनस 6 बाई 5। सर ये आप कॉमन क्यों निकलवा रहे हैं, क्योंकि हम
इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। यदि इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म नहीं बनाया तो ये क्वेश्चंस हम ऐसे ही चला लेंगे और क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स तो होता ही नहीं क्वेश्चंस, हमारा कार्टेशियन फॉर्म तो होता ही नहीं ना। पहले कार्टेशियन फॉर्म के लेके अंदर लेके आओ, तभी तो ए बी सी हम लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको बनाओ, यानी x माइनस 1 हमें अकेला चाहिए है, तो यहाँ पर जो भी कोफिशियंट है उसको नीचे लेके आओ। यहाँ पर माइनस का साइन नीचे आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -3 हो जाता है। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई 7 को कैसे लेके आए। आपको पता है 7 कब जाता है, जब इसके डिवाइड में होता है। जब 2p/7 होता है और इसको हम पलट देते हैं तभी तो 7 की मल्टीप्लाई होती है ऊपर, यानी हम 7 नीचे लेके आएंगे, डिवाइड में लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट z-3/2, एंड इसी प्रकार इसको भी लिखो भाई, x-1 डिवाइड बाई 7 भी नीचे आएगा और जो माइनस का साइन है ना ये भी नीचे आएगा, यानी -3p/7 हो जाएगा। यहाँ पर y-5/1 एंड माइनस नीचे आ जाएगा, z-6/-5 हो जाता है। क्लियर है। अब हम इसके अंदर से आराम से पता है हमें ये डायरेक्शन रेशोज होती हैं, और डायरेक्शन रेशो आपस में यदि डॉट के द्वारा प्रोडक्ट होती है तो ये आपस में परपेंडिकुलर भी होती हैं। चलो, इसका ए वेक्टर इक्वल टू -3i प्लस 2p/7 j प्लस 2k। आप बी वेक्टर के तौर पर लेंगे इसको, इक्वल -3p/7 i 1 j एंड -5 k के तौर पर आगे। और हमें क्या पता है कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर होता है, एंड ए वेक्टर मतलब इक्वल टू 0 इज, सॉरी फॉर दिस, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 0। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें भाई, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 3 3 जा 9, 9/7 फर्स्ट हो गया हमारा। पी भी साथ में है तो पी भी साथ में रहेगा। अब इसकी एक के साथ मल्टीप्लाई करें, 2p, यहाँ पर 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा 2p/7। ठीक है, एंड थर्ड माइनस है और ये प्लस है तो माइनस का 10 आ जाएगा एंड इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लें भाई, एलसीएम क्या आ गया कंप्लीट का, 7 7 1 जा 7 यानी 9p, 7 1 जा 7 यानी 2p, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 1 7 जा 7, 7 10 जा 70 एंड इक्वल टू 0। अब एलसीएम खत्म हो जाता है, 9 और 2 कितना हो जाता है 11p, और 70 माइनस है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जब p की वैल्यू निकालेंगे 70/11, दिस इज द वैल्यू ऑफ p। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया भाई हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द लाइन, ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन है, ये भी कार्टेशियन इक्वेशन है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने ये प्रूव करके दिखानी है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर क्या होती है, यानी इसके को हमारे इसके जो हमारे डायरेक्शन रेशोज हैं, दूसरे जो डायरेक्शन रेशोज हैं, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और दोनों 0 आ जाती हैं, डॉट प्रोडक्ट के द्वारा 0 आ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं ये और ये दोनों के दोनों क्या है, लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, x-5/7 इक्वल y+2/-5 z/1, and second x/1 y/2 एंड z/3, ये दिया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को आगे की तरफ ले चलते हैं। चलो इसको पहले देखते हैं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी x-5/7 x-x1 होता है, y माइनस यहाँ पर -2 होगा तभी तो प्लस हुआ होगा, नहीं
बाई -5 इक्वल z के रूप में कोई नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 0/1 एंड यानी ये हमने कार्टेशियन इक्वेशन के रूप में लिख दिया है x -0/1 y -0/2 एंड z -0/3। ये तो सिंपल है। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब हमें पता है ये क्या है डायरेक्शन रेशोज, इसके हम वेक्टर बना लेते हैं यानी a वेक्टर 7i कैप -5j कैप +1 है k कैप, और b वेक्टर बनाएंगे +1 है i कैप +2 j कैप +3 k कैप, और वी नो दैट, अब क्या करें a डॉट b वेक्टर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखें, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और दोनों की दोनों डॉट प्रोडक्ट के द्वारा अगर 0 आ जाती है तो हम कह सकते हैं ये लाइंस क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं। शो मल्टीप्लाई करो भाई, 7 1 जा -5 2 जा एंड 1 3 जा, 7 1 जा 7, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 7 और 3 10 -10 और 10 10 इक्वल टू 0, 0 आ गया। शो हम क्या कह सकते हैं, शो a वेक्टर एंड b वेक्टर आर perpendicular to each other। क्लियर है, यानी यही तो हमने प्रूव करना था, इसको हम क्या लिख सकते हैं हेंस ट्रूथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। अब डिस्टेंस निकालना है, अब फिर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर के रूप में आ गया है, और हमें निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। चलो आप अपने मैथ्स के अंदर देखें, इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा बार इसको रिवीजन किया हुआ है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिखाई लिखी हुई है। ठीक है, आप अपने मैथ्स के अंदर देखें और अपने क्वेश्चंस को ध्यान से लिखें। हम भी कोशिश करते हैं ध्यान से लिखने की, कोई गलत है, कोई इक्वेशन गलत उतर जाती है तो आप समझ जाना कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। आर वेक्टर वैसे कोशिश करेंगे कि हमारी गलती ना हो, 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। आपको केवल इसका तरीका सीखना है, क्वेश्चंस आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट दिया हुआ है, ये सेकंड 2i कैप -j कैप -k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको हमने पीछे बताया था कि भाई ये क्या होता है कंप्लीट यहां से यहां तक A1, और ये क्या होता है यहां से यहां तक A2। अब काम आएगा आपको वो चीजें, ये क्या है B1 और ये क्या है हमारा कंप्लीट B2, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर फार्मूला होता है। डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, यानी डिस्टेंस इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर एंड डिवाइड बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इन मैग्नीट्यूड। ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, अगर हमें A2 A1 और B1 B2 का पता है तो हम आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलो पहले A2 - A1 निकाल के देखें। चलो पहले वेक्टर ही बना लेते हैं, A1 कौन सा है B1 कौन सा है। चलो हम सीधा भी निकाल सकते हैं, आप अगर समझ सकते हैं तो। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2, हम सीधा भी लिख सकते हैं। चलो सीधा लिखें, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, यानी A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, करो भाई, यानी ये क्या है हमारा
2, 2 में से 1 निकालो, कितना आ गया 1। -1 में से -2 निकालो, -3। -1 में से -1 निकालो, -2k। कंप्लीट है। अब क्या निकालना है, b1 और b2 का क्रॉस निकालना है। b1 b2 सब्ट्रैक्ट नहीं, क्रॉस। क्या निकालना है, क्रॉस। और क्रॉस का हमें फार्मूले का पता है, क्या होता है, i कैप, j कैप, k कैप। और इसकी वैल्यू 1 -1 +1, 1 -1 +1, एंड सेकेंड 2 1 2, 2 1 2। i कैप बाहर, कॉलम रो कैंसल, -1 2 जा -2, -1 1 जा 1। अब सेकंड हमेशा 1 2 के अंदर क्या होता है, ओड में होता है, तो ये क्या होता है, माइनस आता है। ये और ये कैंसल, 1 2 जा 2 1 जा 2, एंड 2 1 जा 2। क्लियर है। एंड सेकंड थर्ड नंबर पे क्या है, के वेक्टर, ये और ये कैंसल, के 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस हो गई, 2 1 जा 2। ठीक है। अब इसको हम वेक्टर के तौर पे लिखें, -2 -1 -3 i कैप, 2 में से 2 निकल जाता 0 0 j कैप, लिखो या ना लिखो, 1 और 2 3 +3 k कैप। क्लियर है। क्या है ये हमारा 3k कैप। ये क्या आ गया, b1 क्रॉस b2। अब क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, b1 क्रॉस b2 क्रॉस, इसका निकालो भाई, -3 का स्क्वायर हो गया +3 का स्क्वायर हो गया इन रूट, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 18 इन रूट के अंदर आ गई भाई। ठीक है। अब डिस्टेंस के अंदर इसका फार्मूला रखें, क्या है, a2 - a1 i -3j, i -3j कैप -2k कैप, डॉट b1 और b2 की क्रॉस लिखनी है, -3i कैप +3k कैप, एंड डिवाइड बाई √18। ठीक है ना, √18। अब निकालो भाई इसको, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा -3, -3, और यहाँ पर क्या है 0, तो क्या हो जाएगी हमारी 0। -2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, 2 3 जा 6, एंड डिवाइड बाई √18। तो d इक्वल टू क्या आ गया, -9। क्या है माइनस, अरे भाई ये जो हमारा फार्मूला होता है ये मोड के अंदर होता है, ये भी हमारा रह गया थोड़ा सा, ये मोड तो क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस का तो तभी बनेगा ना इसका डिस्टेंस का, ये मोड के अंदर होता है, ध्यान रखना इसका। 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 18 रूट के अंदर, और डिवाइड में रूट होता है तो हमें पता है, रेशनलाइजेशंस करते हैं, √18 बाई √18 -9 √18 डिवाइड बाई 18 रूट निकालेंगे तो रूट खत्म हो जाता, ओनली ये आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा, और 18 का क्या होता है, 9 2 जा बाहर, ये साइन डिवाइड बाई 2, ये आ गया। अब d इक्वल टू 9 का 3 बाहर आ जाता है, 2 अंदर, और डिवाइड बाई 2 आ गया। और जब मोड खोलेंगे तो अंदर अगर माइनस का साइन होता है तो बाहर आकर क्या बन जाता है, पॉजिटिव साइन हो जाता है, 3/2। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। ये हमारा डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। डिस्टेंस हमारा निकल गया क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भाई फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हमारे पास क्या है, हमारे पास, आपको पता होना चाहिए, हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है, और कार्टेशियन इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारी डायरेक्शन रेशोज हमारे पास दिए हुए होते हैं, और डायरेक्शन रेशो आपके पास है तो आप लोग निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है ना। हमारे पास ये क्या है, इनको भी हमने निकाल के दिखाना पड़ेगा एक बार, है ना।
क्योंकि हमारे डायरेक्शन रेशोज भी हैं, हमें तो A1 और A2 और B1 और B2 भी तो चाहिए। चलो इसको निकाल देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे आसान है बिल्कुल क्वेश्चंस। x+1/7, y+1/-6, z+1/1 and x-3/1, y-5/-2, z-7/1। ठीक है, चलो पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। यानी क्या, x -1 होगा ना, दिखाई दिया? अरे -1 तभी तो होगा /7, y -1 तभी तो प्लस हुआ होगा ना, डिवाइड बाई -6, z -1 डिवाइड बाई 1 एंड ये बिल्कुल ठीक है, सभी माइनस के हैं, इसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो A1 वेक्टर है वो क्या आ गया? A1 वेक्टर का मतलब ये ऊपर वाली जो संख्याएं है ना, ये वाली, यानी -i -j एंड -k, तीनों के तीनों आ गए। ये हमारा क्या है? A1 वेक्टर है। और A1 वेक्टर आपको पता है तो A2 भी आपको पता होगा। A2 वेक्टर क्या है हमारा? ये जो हमारे सबट्रैक्ट कर रखे ना, -3, -5, -7, ये यानी ये क्या है? पॉजिटिव के अंदर आएंगे। पता है आपको, ये तो माइनस का तो साइन होता है, क्यों हमारे फॉर्मूले के अंदर होता है। यानी 3i, ध्यान रखना इन बातों का, 5j और 7k, ये ध्यान रखना है पॉजिटिव साइन क्यों आए हैं, क्योंकि माइनस तो साइन हमारे फॉर्मूले के अंदर होता है। अब यहां पर आ जाओ भाई, B1 वेक्टर कौन सा है? B1 वेक्टर इसके डायरेक्शन रेशोज, यानी 7i -6j k, और सेकंड ये B2 i -2j प्लस k। हमने क्या निकालना है? A2 -A1, यानी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। 3 में से 1 निकलेगा 4 j, 5 में से 1 निकलेगा 5 और 1 कितना हो गया भाई? 6 j। ठीक है ना? एंड नेक्स्ट हमारा 7 में से 1 निकलेगा, ये कितना आ गया हमारा? 8 k। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या निकालना है यहाँ? इस तरफ क्या निकालना है? B वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, i j k, और इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 7 -6 1 1 -2 1। और जब इसको निकालेंगे i बाहर, ये और ये कैंसल, 6 1 जा 6, 2 1 जा पहले माइनस है, माइनस माइनस प्लस, -j, ये वैसे लगा रखा है भाई। ठीक है, माइनस साइन होता है क्योंकि ओड में है, ये और ये कैंसल, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1 प्लस k, ये और ये कैंसल, 7 2 जा -14, माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6। क्लियर? अब 6 में से 2 निकल जाता, -4i, i है भाई ये। 7 में से 1 निकल गया 6 6j, 14 में से 6 निकलता -8 -8k। क्लियर हो गया? ये भी हमारा आ गया। अब क्या चाहिए हमने? B1 और B2 का क्या चाहिए? क्रॉस के अंदर मैग्नीट्यूड, -4² प्लस -6² प्लस -8² इन रूट। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। कितना हो गया? 64 और 16 80, 80 और 36 116 इन रूट के अंदर। क्लियर है? अब हमारा फार्मूला लगाओ भाई। फार्मूला क्या है? डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? मोड के अंदर A2 - A1 वेक्टर
डॉट B1, हाँ B2, B1 B2 तो सेम है, B1 क्रॉस B2 एंड डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 इन मैग्नीट्यूड। वेक्टर के अंदर आ गया। अब D की वैल्यू जब निकालेंगे तो A2 माइनस A1 क्या है, ये है हमारा 6J 8K। लिखो भाई इसको, क्या है 4J प्लस 4I प्लस 6J प्लस 8K डॉट B1 और B2 का क्रॉस क्या था, ये है -4 -6 -8। अरे बिल्कुल सेम है ये तो, -4 -6J -8K, ये तो बिल्कुल सेम आ गया। एंड डिवाइड बाई इन दोनों का क्या था 116। ठीक है, अब D निकालेंगे, मल्टीप्लाई डॉट करेंगे इन दोनों का, 4 4 जा 16 -16, 6 6 जा 36 -6, 8 8 जा 64 -64 डिवाइड बाई 116 इन रूट। ये आ गया हमारा, ये भी वही है, यानी 64 80 116 बाई 116 इन रूट। रूट के अंदर है तो इसको 2 टाइम्स रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। D इक्वल -116 डिवाइड बाई, दोनों की जब रूट की मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर हो जाएगा तो 1 रह जाएगा ना, और 116 कैंसिल, माइनस है जब मोड से बाहर आएगा तो 116 सेम रह जाएगा। और यही हमारा क्या है आंसर। या इसके टुकड़े भी कर सकते हैं क्या हम, हाँ इसके टुकड़े भी तो होते होंगे, करके देखो भाई, 2 5 जा 1, 2 8 जा 2 2 जा 2 9 जा, यस 29 4 जा, और 24 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा 29। दिस इज आवर आंसर। डिस्टेंस कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए आज इतना ही करें। क्वेश्चन नंबर जो 16 है और 17 है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। तो मेहनत करते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें।